हरे कृष्णा। तो सुक और सरी की ये जो वार्तालाप है, जो वृंदावन के वृक्षों पर बैठकर वो करते रहते हैं हमेशा तर्क और वितर्क। एक कहता है कृष्ण के बारे में और एक कहता है राधा रानी के बारे में। सुक बोले अमर कृष्ण बंसी करे गान। सरी बोलती है एक मिनट, क्या करते हैं वो बात की बात है, क्यों करते हैं इसकी बात करो। सरी बोले सत्य वचन करे राधा नाम। सुक बोले अमर कृष्ण गिरिधर छिला। हमारे कृष्ण तो इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे गोवर्धन को उठा लिया, वो भी बाएं हाथ की एक छोटी सी उंगली पे। सरी बोले अमर राधा शक्ति संचारीला। हाँ, आपके कृष्ण तो शक्तिशाली तो है, लेकिन उठाने के लिए धारणा शक्ति चाहिए, वो हमारी राधा रानी प्रदान करती है, तब तुम्हारे जो कृष्ण है वो गोवर्धन उठाते हैं। सुक बोला, अब हमारा पक्ष तो जो है वो थोड़ा फिसल रहा है, तो सुक बोले अमर कृष्ण चूड़ाबा में होले। ये गलती हो गई सुक से। देखो अभी सुक जो है वो स्वयं बोल रहे हैं, जो कृष्ण सिर पर मोर पंख धारण करते हैं वो बाम बाग में झुक जाता है। अब सरी मुस्कुराई और सरी बोले अमर राधा चरण स्पर्श पाइले। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कहना है कि राधा के चरणों में झुकना चाहिए, इसीलिए तुम्हारा जो कृष्ण का जो मुकुट है वो राधा रानी की तरफ झुक जाता है। शुक बोले, अभी सुक जो है वो बोल रहे हैं कि अब तो यशोदा मैया को बीच में लाना होगा अपने पक्ष को भारी करने के लिए। शुक बोले अमर कृष्ण यशोदारे जीवन। सरी बोली अमर राधा जीवनेर जीवन। सरी बोली तुम्हारी कृष्ण यशोदा के जीवन है, तो हमारी राधा तुम्हारे यशोदा के जीवन है। शुक बोले अमर कृष्ण जगत चिंतामणि। सरी बोले अमर राधा प्रेम प्रदायिनी। तो आपके कृष्ण है वो जगत के चिंतामणि पर चिंतामणि रख के करोगे क्या? चिंतामणि होंगे, लेकिन चिंतामणि को आप रख के करोगे क्या? इतने भी धनाढ़ी क्यों ना हो जाए हम लोग, करोड़ों अरबों डॉलर बना ले, लेकिन प्राण प्रणाय समय ये जो रूम है वो खाली करना पड़ेगा, तो फिर सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तो चिंतामणि बनकर करोगे क्या? प्रेम प्रदान करने वाली तो राधा रानी है। सुक बोले अमर कृष्ण जगत चिंतामणि। सरी बोले अमर राधा प्रेम प्रदायिनी। बोलो राधा रानी की जय। सुक बोले एक मिनट, सिर्फ चिंतामणि नहीं है। सुक बोले अमर कृष्ण जगतेर गुरु। शुक बोले अमर कृष्ण जगतेर गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है, और तब जाके वो इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। तो सरी बोली अमर राधा वांछा कल्पतरु। सरी बोलती है हमारी जो राधा रानी है उसी वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारे जो कृष्ण है उसकी इच्छा पूरी हुई है जगत गुरु बनने की। ये सुक और सरी के बीच की दैनिक चर्चा है। सुक बोले अमर कृष्ण माथे मयूर पेख। सरी बोली अमर राधा नाम तारे लेख। सरी कहती है उस मोर मुकुट में जरूर राधा नाम छुपा होगा, वरना आपके कृष्ण यह क्यों धारण करते। तो ये जो है उनकी दैनिक वार्ताएं हैं। सुक बोले अमर कृष्ण प्रेमेर भिखारी। अभी आगे कहता है सुक कि हमारा जो कृष्ण है वो प्रेम का भिखारी है, प्रेम का भिक्षुक है, प्रेम के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। कोई भीख मांगे तो कोई दान देने वाले भी तो होनी चाहिए ना। तो सरी बोले अमर राधा प्रेमेर लहरी। अगर हाँ तुम्हारे कृष्ण भीख मांग रहे हैं तो प्रेम की तो हमारी राधा जो प्रेम का कटोरा भरने वाली है। अंतिम श्लोक में कहते हैं शुक बोले अमर कृष्ण जगतेर प्राण।
सरी बोली यामा राधा जीवन करे दान। हाँ, जगत के प्राण होंगे, लेकिन जीवन को दान कौन कर रहा है? हमारी राधा रानी कर रही है। ये चर्चा सुन कौन रहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए और सुख बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि। सुख और सरी दोनों बोलते हैं। हम पक्ष ले रहे हैं किसका? राधा कृष्ण का। और दोनों एक तनु में बैठकर चैतन्य महाप्रभु आस्वादन ले रहे हैं। एक समन्वय किया दोनों ने। सुख सरी दो ही जन द्वंद्व कुचल गएलो, श्री गौरांग प्रीति एक बार हरि हरि बोलो। हम काहे को राधा राधा कृष्ण कृष्ण दोनों अलग अलग नाम ले? गोविंद के गो और राधिका का रा दोनों एक ही अंग में विराजमान है और क्या हो जाता है? गौरांग। इनको तो आनंद नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती जब तक कोई दोनों का सेवा न करे, दोनों का नाम साथ में न पुकारे। तो दोनों को विद्रोह उन्होंने बंद किया और एक दूसरे का पक्ष लेकर जो ले रहे थे वो छोड़ा और दोनों ने मिलकर क्या बोला? हरी 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 करने लगे सुख और सरी। हरे कृष्णा।